ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने नेटफ्लिक्स की डेड टू मी ये सीरीज देखकर कंप्लीट की। ये एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी सीरीज है, पर मैं इसे डार्क कॉमेडी कहने की अपेक्षा एक सस्पेंस से भरी हुई क्राइम थ्रिलर कहना चाहूँगा। इसके अभी तक 2 सीजन्स रिलीज हुए हैं। दोनों ही सीजन्स में लगभग 30 से 35 मिनट के 10-10 एपिसोड्स है, यानी कोई ज़्यादा बड़े लेंदी एपिसोड्स नहीं है, छोटे छोटे एपिसोड्स है। एक साथ में आप बैठकर 2-3 दिन में इन दोनों ही सीजन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यूसली इन दोनों ही सीजन्स को कंप्लीट किया और मैंने पूरी सीरीज़ को एंजॉय किया। कहानी की बात करें तो जूडी और जेन ये एक थेरेपी सेशन में मिलते हैं। एक पादरी के द्वारा चलाए जा रहे थेरेपी सेशन में वो मिलते हैं, जहाँ पर देखिए कुछ अपनी जो दुख है, पीड़ा है, प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे के साथ लोग बैठकर बांटते हैं। यूएस में ऐसे जो कुछ थेरेपी सेशंस या ग्रुप होते हैं, वहाँ पर जूडी और जेन मिलते हैं और मिलते ही उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। इवन जेन जूडी को अपने घर में रहने के लिए जगह तक देती है। पर इन दोनों के मिलने के पीछे कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। वो कोई अनजाने में या संयोगवश ऐसे ही मिल गए, ऐसा नहीं है। कुछ उन दोनों के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जो शुरुआत में हम थोड़ा सा गेस कर लेते कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे ही दोनों मिल गए, ये सही नहीं लग रहा है। और बाद में तुरंत हमें पहले ही एपिसोड में पता भी चल जाता है इसके बारे में। भले ही पहले एपिसोड में हमें कुछ इसके पीछे का सीक्रेट पता चल जा रहा हो, पर हर एक एपिसोड के साथ में स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते जाते हैं, जो हमें आखिर तक कहानी में बांध कर रखते हैं। और पहले सीजन के एंडिंग में ये सीरीज हमें एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ती है कि जिसके बाद आप दूसरा सीजन देखे बगैर रह ही नहीं पाएंगे। पहला सीजन 3 मई 2019 को रिलीज हुआ था और दूसरा सीजन 8 मई 2020 को। तीसरा सीजन कोरोना के कारण डिले हो गया, नहीं तो वो भी 20 में या 21 में ही रिलीज़ होने वाला था, पर अभी वो 22 में अगले वर्ष तीसरा सीज़न रिलीज़ होगा। दूसरे सीज़न की भी एंडिंग जहाँ पर है, वहाँ भी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू है। उसी कहानी को तीसरे सीज़न में वे कंटिन्यू करेंगे और मैं बस और देखना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई और आगे क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तीसरा सीज़न आखिरी और फाइनल सीज़न होगा। हालांकि दूसरा सीज़न पहले सीज़न उतना बढ़िया नहीं था, पर कहीं पर भी हमें निराश भी नहीं करता है और उसमें भी काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। सीरीज़ की जो मूल थीम है वो ग्लानि, पश्चाताप और क्षमा से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाए, उसके बाद में जो हमारे अंदर ग्लानि आती है, उस ग्लानि से ऊपर उठने के लिए जो पश्चाताप में हम क्या करते हैं, और अगर किसी से ये हो रहा है, गलती हुई है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार है, तो क्या हम उसे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। इसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी, पूरी फिल्म की थीम है। और ये केवल एक कैरेक्टर से होता है ऐसा नहीं, अलग अलग कैरेक्टर, 2 अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही इन तीनों ही बातों को फील करते हैं, ग्लानि, पश्चाताप और क्षमा, और इसी से ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। हालांकि ग्लानि, पश्चाताप और क्षमा ये तीनों ही काफ़ी डार्क और सीरियस ऐसे सब्जेक्ट्स से इशू है, पर उन्हें काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में सीरीज़ में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। सीरीज़ में कुछ ज़बरदस्ती का, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक बातें भी उन्होंने नहीं दिखाई है। कोई भी इसे एंजॉय कर सकता है। पर दूसरे सीजन में जाकर उन्होंने बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया है, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी था, ज़बरदस्ती का था जिसकी इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं थी। पर आजकल का भाई जितने भी फिल्म मेकर्स है, इस इशू को वो ज़बरदस्ती हमारे गले के नीचे ठूसने का वो प्रयास करते हैं, ज़बरदस्ती इन बातों को हम पर थोपा जा रहा है। तो वो एक बात मुझे सेकंड सीजन की पसंद नहीं आई। बाकी तो ओवरऑल सीरीज़ अच्छी थी। मैं डेड टू मी के दोनों ही सीजन्स को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ सेक्स सीन है जिनमें न्यूडिटी नहीं थी और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बाकी कुछ खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी सीरीज में नहीं है। पर नेटफ्लिक्स पर इसे 18+ की रेटिंग दी गई है और मैं भी इसे किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा परिवार के साथ देखने के लिए। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।